Hello dear friend, welcome again to Ramanujan School of Studies 0 to Infinity। हम लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जो 6 रेशियो दैट इज sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x का डिफरेंशिएशन बाय द यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एज अ लिमिट हम लोगों ने निकाला है। फॉर्मूला को लिखा था लास्ट लेक्चर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सारे वीडियोस आप जरूर देखें कैसे डेरिवेशन हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जो भी फॉर्मूला आया उसे आप याद करके रखेंगे, रट के रखेंगे, जिसको हम बार बार यूज कर पाए। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएटिंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। यहां पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज f ऑफ x है और ये e टू द पावर x। ओके, सबसे पहले हम यहां पे ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय e क्या है। सो हम लोगों ने लिमिट में देखा था, थोड़ा सा राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। e ये क्या है, नेचुरल लॉगरिज्म का बेस है। जो हम लोग लॉन लिखते हैं, जैसे हमने लॉग लिखा, किसी भी नंबर का लॉग लिखा तो लॉग 10 बेस n लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लॉग बेस ऑफ e n अगर लिखें तो ये जो लॉगरिज्म है, इसमें जो इसे हम कहेंगे नेचुरल लॉगरिज्म, और इसका जो बेस है यही e होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और e की वैल्यू जो होती है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस x रेज टू द पावर नहीं 1 ओवर x रेज टू द पावर x। यही होता है लिमिट किसका, e की वैल्यू। एक बार मैं भी देख लूं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू द पावर x। और इसका दूसरा फॉर्म भी है, अगर x टेंड्स टू 0 होगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, सो ये हो जाएगा 1 प्लस x रेज टू द पावर 1 ओवर x। इस दोनों फॉर्म में e की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, और जो e की वैल्यू हमें हमारे पास आता है उसकी वैल्यू है 2 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71। थोड़ा सा और मैं देख लूं, 828 ये e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो फंक्शन है fx वो है e रेज टू द पावर x। e क्या है, ये तो इसका जो पावर होगा x, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो स्टेप्स हम लोगों ने पहले यूज किया, सेम वही स्टेप्स हम लोग चलेंगे। ठीक है, सो एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। ओके, if there is an increment in the argument x, correspondingly there is an increment in y, so वो इंक्रीमेंट को हम लोग मान लेते हैं y प्लस डेल्टा y, दैट इज y प्लस डेल y। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस डेल x। ओके, ये डेल y क्या है, इंक्रीमेंट है, और हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हमारा इंटरेस्ट है डेल y ओवर डेल x ये निकालना, और इसी का लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, यही हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, fx हो जाएगा, यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x कर लेंगे। ठीक है, यही चीज होता है। सो ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ओके, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, बाद में इरेज कर देंगे। जो भी इससे रिलेटेड फॉर्मूला है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते जाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड डेल y we have to subtract equation 1 from equation 2, so del y is equal to e raised to the power x plus del x minus e raised to the power x। okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमारे पास एक्सपोनेंट में क्या है कि अगर a रेज टू द पावर x है इंटू a रेज टू द पावर
y है तो ये हमारा a रेज टू द पावर x प्लस y हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। सो अगर बेस e है तो ये इसका रिवर्स कर सकते हैं, a रेज टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y। सो कैन वी राइट e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर del x माइनस e रेज टू द पावर x। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। यहां पे a है, यहां पे बेस e है। नाउ कैन वी टेक हियर e raised to the power x as common, so we have e raised to the power del x minus 1। ओके, ये चीज आ गया, ठीक है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं। e raised to the power x का जो एक्सपेंशन होता है, e raised to the power x का जो एक्सपेंशन होता है, ओके, ये होता है 1 प्लस x डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। ये एक्सपेंशन होता है। अगर 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बढ़ता चला जाएगा, ये एक्सपेंशन होता है। तो इस एक्सपेंशन को हमें क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि इस एक्सपेंशन को हम यहां पे यूज करेंगे। किसके लिए, यहाँ पे x है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा x। सो वी कैन राइट हियर e raised to the power x। नाउ कैन वी राइट e raised to the power x डेल्टा x as 1 प्लस डेल्टा x ओवर फैक्टोरियल 1 प्लस डेल्टा x का स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 3 ओवर फैक्टोरियल 3। जितना पावर है उतना ही फैक्टोरियल है, और डेल्टा x का जो हायर पावर है चलता जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। -1 है, सो वी कैन राइट हियर -1। ओके, इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। नाउ इफ वी रिमूव दिस ब्रैकेट, ओके, एंड दिस 1, सो 1 माइनस 1, इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारे पास जो आएगा ये आ जाएगा e रेज टू द पावर x। अच्छा, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा x रेज टू द पावर 1 है, डेल्टा x रेज टू द पावर 2, डेल्टा x रेज टू द पावर 3 एंड हायर पावर ऑफ डेल्टा x। सो वी कैन टेक delta x as a common, so into delta x is taken as a common, so we have 1, ये 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 3 प्लस हायर पावर ऑफ डेल्टा x। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो दिस इज delta y, this is delta y, this is del y and this is again del y। तो ये सारा del y आ गया। अब क्या, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे इरेज कर लेता हूं मैं, वेट अ मिनट, इस चीज को इरेज कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। सो del y over del x is equal to, we have to find del y over del x। from here we have to divide right hand side as well as left hand side by del x। so we can write del y over del x is e to the power x into del x 1 plus del x divided by factorial 2 plus del x square divided by factorial 3 plus so on higher power divide by del x, del x। now delta x in and delta x in numerator and denominator cancel out, so हमारे पास आ जाएगा, we get del y over del x is equal to e raised to the power x into, see here, 1 plus del x over factorial 2 plus del x square over factorial 3 plus so on। okay,
Now, in order to find the differentiation, we have to put limit del x tends to 0. So, we can write del x tends to 0. Now, see here, this is equal to, this is e to the power x. Now, del x is infinitesimally small as compared to 1. So, if we add 1, if we add infinitesimally small del x to 1, its approximate value is nearly 1. And del x square is again very small as compared to 1. Again, del x, higher power of del x is very small as compared to 1. So, we can write this part as 1. Hence, we have this left hand side is differentiation of function, that is infinitesimal ratio of infinitesimal dy with respect to dx. Hence, dy over dx is equal to e raised to the power x. This is the final result. So, differentiation of e raised to the power x dx is equal to e raised to the power x dx is equal to e raised to the power x. यही चीज है. So, यहां पे हमारा जो रिजल्ट आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to the power x is e raised to the power x हो गया हमारा. ओके, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. ये सब बेसिक रिजल्ट है और ये सारे बेसिक रिजल्ट आपको याद रखने हैं. आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा. जो एक्सपेंशन हमने यूज किया उस एक्सपेंशन को भी आपको याद रखना है नोट्स में, ठीक है. और साथ में e क्या होता है एज ए लिमिट, e की वैल्यू कितनी होती है, इसे भी आपको याद रखना है. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जरूर इसे शेयर करें. अगर चैनल को अगर आपको कंटिन्यू रखना है वीडियो और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. कंटेंट को पूरा देखें, सारा कुछ समझ में आएगा. अगेन फिर से मैं आपसे विदा लेता हूं. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. आज के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.